फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 20 से 23। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, राष्ट्र तथा महानगरों के निवासी फिर आएंगे। एक नगर के लोग दूसरे नगर के लोगों के पास जाकर कहेंगे, आइए हम प्रभु की कृपा मांगने चले। हम विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने जाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ। इस प्रकार बहुसंख्यक लोग और शक्तिशाली राष्ट्र विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने और प्रभु की कृपा मांगने के लिए यरूशलेम आएंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उन दिनों राष्ट्रों में प्रचलित सभी भाषाएं बोलने वाले 10 मनुष्य एक यहूदी की चादर का पल्ला पकड़ेंगे और कहेंगे, हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर आप लोगों के साथ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु पवित्र पर्वत पर बसे हुए अपने नगर को प्यार करता है। याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटक प्रभु को अधिक प्रिय है। हे ईश्वर के नगर, वह तेरा गुणगान करता है। अनुवाक्य। ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है। मिस्र और बाबुल के निवासी मेरी आराधना करेंगे। जो तिरुस, फिलिस्तिया तथा इथियोपिया में उत्पन्न हुए हैं, वे सभी सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि वे उसकी संतान बन जाएंगे। अनुवाक्य। ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखेगा। वह राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखेगा कि वे सियोन की संतान है। वे सब नृत्य करते हुए यह गाएंगे, सभी लोग तुझे अपनी मातृभूमि मानते हैं। अनुवाक्य। ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है। जय घोष। अल्लेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 51 से 56 तक। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने के लिए समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहे तो हम यह कह दे कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे।
पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी जकरिया के ग्रंथ से है। अध्याय 8 पद संख्या 20 से 23 तक। इसमें हमने इस प्रकार सुना, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, राष्ट्र तथा महानगरों के निवासी फिर आएंगे। एक नगर के लोग दूसरे नगर के लोगों के पास जाकर कहेंगे, आइए हम प्रभु की कृपा मांगने चले, हम विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने जाए। मैं तो जा रहा हूँ। इस प्रकार बहुसंख्यक लोग और शक्तिशाली राष्ट्र विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने और प्रभु की कृपा मांगने के लिए यरूशलेम आएंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उन दिनों राष्ट्रों में प्रचलित सभी भाषाएं बोलने वाले 10 मनुष्य एक यहूदी की चादर का पल्ला पकड़ेंगे और कहेंगे, हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर आप लोगों के साथ है। इस प्रकार ईश्वर अपनी इच्छा प्रकट करता है कि वह सबों की मुक्ति चाहता है। हम जानते हैं कि ईश्वर ने इस्राएलियों को चुना था, इब्राहिम को विशेष रूप से बुलाकर अलग कर एक अलग प्रजा का गठन किया था, लेकिन उस प्रजा के द्वारा ईश्वर सबों की मुक्ति चाहता है। यह कई नबियों में हम लोग पाते हैं। ईश्वर की योजना यह है कि सभी मनुष्य मुक्ति पाए। उदाहरण के लिए नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 7 और 8 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। बिखरे हुए इस्राएलियों को एकत्र करने वाला प्रभु ईश्वर यह कहता है, एकत्र किए हुए लोगों के सिवा मैं दूसरों को भी एकत्र करता जाऊंगा। धीरे धीरे सबों की मुक्ति चाहिए, सबके सब मुक्ति पाए। इसलिए आज के भजन संख्या 87 लेकर हमने इस प्रकार दोहराया, प्रभु पवित्र पर्वत पर बसे हुए अपने नगर को प्यार करता है। याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटक प्रभु को अधिक प्रिय है। हे ईश्वर के नगर, वो तेरा गुणगान करता है। मिस्र और बाबुल के निवासी मेरी आराधना करेंगे। जो तीरुस, फिलिस्तिया तथा इथोपिया में उत्पन्न हुए हैं, वे सभी सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि वे उसकी संतान बन जाएंगे। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखेगा। वह राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखेगा कि वे सियोन की संतान हैं। वे सब नृत्य करते हुए यह गाएंगे, सभी लोग तुझे अपनी मातृभूमि मानते हैं। हम जानते हैं कि वह यरूशलेम मंदिर तोड़ दिया गया है। अब हमारे लिए नया यरूशलेम कैथोलिक कलीसिया है। प्रभु यीशु ने संत पेतरुस के नेतृत्व में कलीसिया का गठन किया है। उस कलीसिया में विश्वासियों के समुदाय में सभी प्रकार के लोग आते हैं, विश्वासी बन जाते हैं, प्रभु यीशु के शरीर के अंग बन जाते हैं। यह पिता ईश्वर की योजना है और हमें इसके लिए अथक परिश्रम करना है कि सभी मनुष्य प्रभु यीशु को जाने, बपतिस्मा ग्रहण कर, प्रभु यीशु में विश्वास कर, बपतिस्मा ग्रहण कर
कलीसिया के सदस्य बन जाए, ईश्वर के परिवार के सदस्य बने। यह ईश्वर की इच्छा और योजना है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की तैयारी में यरूशलेम जाने वाले थे और उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को आगे भेजा ताकि वे जाकर उन सबों के रहने के लिए प्रबंध करें। आगे एक समारी गांव था। वहाँ के लोगों ने यीशु का स्वागत नहीं किया। उनको वहाँ रखने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 24 से हम इस प्रकार पढ़ते हैं। असूर के राजा ने समारियों के नगरों में इस्राएलियों की जगह बाबुल, कूता, अव्वा, हमात और सफरवईम से लोगों को ले आकर बसाया। वे लोग समारिया पर अधिकार कर उसके नगरों में रहने लगे। धीरे धीरे वे आसपास के यहूदियों के साथ शादी करने लगे और एक मिस्र वर्ग का गठन हुआ। वे यहूदियों की तरह आराधना करना नहीं जानते थे, इसलिए समारिया के राजा ने वहाँ के एक यहूदी पुरोहितों को समारिया में भेजा और उस पुरोहित ने समारियों को शिक्षा दी, उनको सिखाया कैसे ईश्वर की आराधना करनी है। आगे हम पढ़ते हैं। फिर भी प्रत्येक जाति ने अपने अपने देवताओं की मूर्तियां बनाई और उनको उन पहाड़ी पूजा स्थानों में प्रतिष्ठित किया जिन्हें समारिया के लोगों ने बनवाया था। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में संत यूहन्ना इसी तरह लिखते हैं, यहूदी लोग समारियों से कोई संबंध नहीं रखते। समारियों के इलाके से गुजरने के बाद जब वे इस्राएलियों के इलाके में प्रवेश करने पर अपने पैरों की धूल झाड़ देते थे। वे यह समझते थे कि समारियों के इलाके के लोग और वहाँ की धूल तक अपवित्र हैं। उनको मालूम था कि राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 1 में नबी एलिया ने आसमान से आग गिराकर 50-50 सैनिकों को मार डाला था। इसके बारे में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। तब राजा ने एक सेना नायक को उसके 50 सैनिकों के साथ एलिया के पास भेजा। सेना नायक एलिया के पास ऊपर आया, जो किसी पहाड़ी की चोटी पर बैठा था, और उसने एलिया से कहा, ईश्वर भक्त राजा ने आपको नीचे उतरने का आदेश दिया है। एलिया ने उन 50 सैनिकों के नायक को उत्तर दिया, यदि मैं ईश्वर भक्त होऊं तो आकाश से आग गिरे और तुम्हें अपने 50 सैनिकों सहित भस्म कर डाले। तब आकाश से आग गिरी और उसने उसे तथा उसके 50 सैनिकों को भस्म कर डाला। 2 बार एलिया ने इसी तरह 50-50 सैनिकों को उनके नायकों के साथ आसमान से आग गिराकर मरवा डाला। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 40 से। इसलिए जब वे उनके पास आए, प्रभु यीशु समारियों के पास आए, तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ रहिए। वह 2 दिन वहीं रहे। बहुत से अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, समारी स्त्री से कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते। हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता हैं। केवल यहूदियों के नहीं, सारे संसार के मुक्तिदाता हैं। समारियों ने विश्वास किया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 में हम प्रभु यीशु के पुनर्जीवित प्रभु यीशु के आदेश के बारे में
पढ़ते हैं। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। इसी तरह संत मत्ती के सुसमाचार का अंत है। प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्या 5 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि वह उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अद्भुतग्रस्त लोगों से निकलते थे, और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। प्रभु यीशु का तिरस्कार करने वाले सब बाद में बदल गए। उन्होंने यीशु की बात मानी, यीशु में विश्वास किया, नई सृष्टि बन गए। इसलिए हम यह सीखते हैं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु में विश्वास करें और सभी लोगों की मुक्ति के लिए सुसमाचार सुनाए। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 34 में संत पेतरुस ने कर्नेलियस नामक एक गैर यहूदी ऑफिसर के घर में यह घोषणा करते हैं, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। यीशु के बारे में पेतरुस ने आगे उन लोगों को समझाया और सुनने वाले सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगे। भाई और बहनों, यह हमारा कर्तव्य है। हम यह कृपा मांगते हैं कि संसार भर के सभी विश्वासी दूसरों को सुसमाचार सुनाए, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम यह कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सभी मनुष्य मुक्ति पाए और सत्य को प्रभु यीशु मसीह को जाने। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।